Good morning, student. I hope you are safe in home. Today we will study paper second, complex analysis and calculus of variation. The book are also available in Nilkamal Prakashan. The topic of first complex variable is analytic function. एनालिटिक फंक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप जानते होंगे कि जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इफ ए सर्टेन रूल्स बी गिवन बाय मीन्स ऑफ विच इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स w for every value of z in a certain domain D, w is said to be a function of z defined on the domain D, and we write w is equal to fz. Since z is equal to x plus iy, जहाँ x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, तो z को हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और fz आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन फ्रॉम u प्लस आई वी, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स x एंड y। x और y रियल होते हैं, लेकिन y i के साथ जुड़ जाता है और i आपका इमेजिनरी है, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तब आप लिखेंगे w इज इक्वल टू एफ जेड। जेड की वैल्यू x और y में डिफाइंड है, तो हम w को लिख सकते हैं u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, जहाँ x और y दोनों रियल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। इसका डिफिनीशन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है नियर का पॉइंट। किसी दो पॉइंट्स के बीच में दूरी अगर बहुत कम है, नॉट जीरो लेकिन लेस देन एप्सिलॉन, तो हम कहते हैं कि दूसरा वाला पहले वाले पॉइंट का नेबरहुड है। ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0 इन दी आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन का मतलब होता है कि उसमें एक एक्सिस रियल पार्ट होती है, दूसरी एक्सिस इमेजिनरी पार्ट होती है। तो ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0 इन दी आर्गन प्लेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट z सच दैट mod of z minus z0 less than delta, where delta is arbitrary small पॉजिटिव नंबर, यानी कि डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो बट नॉट जीरो। द नंबर डेल्टा इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दिस नेबरहुड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सब चीज़ें आप बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके होंगे, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लेट एफ जेड बी एनी फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z defined in a bounded and closed domain D, then L is said to be the limit of fz as z approaches along any path in D. If for any arbitrary positive number epsilon, however small but not zero, कहने का मतलब कि एप्सिलॉन बहुत स्मॉल है, जीरो नहीं है। There exists a corresponding number delta greater than zero, then फंक्शन और जो पॉइंट आपको मिल रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस छोटा होगा एप्सिलॉन से, जहाँ एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z फॉर विच 0 is less than mod of z minus a and this is less than delta. Then we say that limit of fz
यानी 2 पॉइंट्स की बीच की दूरी अगर लेस देन एप्सिलॉन है और अगर हम लिमिट ले लें z टेंडिंग टू a तो fz की वैल्यू हमको मिल जाएगी l। तो हम कहेंगे l fz का लिमिट पॉइंट है व्हेन z टेंडिंग टू a। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, a function fz of complex variable z defined in a closed and bounded domain D is said to be continuous at a element of D if and only if for any arbitrary chosen positive number epsilon however small but not 0। वही कि एप्सिलॉन आपका छोटी क्वांटिटी है लेकिन 0 नहीं है। There exists a corresponding number delta greater than 0 then fz minus fa। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का हम फंक्शन लिए हैं fz और fa। दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever mod of z माइनस, यानी कि अगर दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस भी लेस देन डेल्टा हो। अगर 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो दोनों का फंक्शन आप ले लेंगे तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों स्मॉल क्वांटिटी है। तब आप अगर लिमिट ले लें z टेंडिंग टू a तो fz की वैल्यू आपको fa मिलेगी और हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।